आदरणीय चिराग पासवान जी जो बोल रहे हैं, तो बिहार में उनकी सरकार है, उनके बदौलत सरकार चल रही है, उनके गठबंधन से सरकार चल रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बोलेंगे मुजफ्फरपुर में रेप करके दलित महिला की हत्या हो गई है, उस पर कभी नहीं बोलेंगे। यहाँ आरक्षण का खत्म हो गया, उस पर नहीं बोलेंगे। आरक्षण का सीमा पर से 65% से जो 50% हो गया है, उस पर नहीं बोलेंगे चिराग बाबू, क्योंकि चिराग बाबू तो एरिस्टोक्रेट है ना, इसलिए क्यों बोलेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता यही किए थे, जो जिनको हक नहीं था, बोलने का आवाज़ नहीं था, जिनको कुर्सी पर आज समांती वर्ग के लोग बैठने नहीं दिया जाता था, उनको चटाई बिछा कर नीचे बैठाया जाता था, चप्पल जूता चप्पल निकाल कर जाना जाता था, थाना में नहीं बैठ सकते थे, कलेक्टर के पास नहीं जा सकते थे, वैसे लोगों का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आवाज़ दिया, उनको बैठने को सिखलाया। लेकिन जितने अपराधी के लोग हैं, आज भी अपराध हो रहा है, वह सरकार के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में हो रही है। चाहे दारू की तस्करी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी दारूबंदी किए हुए हैं, आज जनता दल यू के बीजेपी के नेता दारू बेचवाते हैं। बिहार की बेटी महिला डॉक्टर के साथ रेप करके हत्या कर दिया गया है और पूरे बिहार में उबाल सा है, लेकिन चिराग पासवान वो भी चुप रहने वाले कहाँ हैं। वो कह रहे हैं कि जिसके साथ हत्या हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और वहाँ की सरकार जो है पूरी तरीक़ा से विफल है। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं मुकेश यादव जी। कैसे देख रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि महिला डॉक्टर के साथ जो रेप करके हत्या किया गया है उस पर जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, ममता बनर्जी को न्याय देना चाहिए। देखिए, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा न्याय के साथ आपराधिक छवि के लोग हैं उनके विरोध में रहते हैं, आपराधिक के विरोध में हमेशा रहे। कहीं भी हम लोग के नेता डॉक्टर, हम लोग सब लोग डॉक्टर के साथ हैं। कहीं भी अगर इस ढंग की घटना हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के जो सीएम हैं ममता बनर्जी, वो देख रही हैं। लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी जो बोल रहे हैं, तो बिहार में उनकी सरकार है, उनके बदौलत सरकार चल रही है, उनके गठबंधन से सरकार चल रही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बोलेंगे मुजफ्फरपुर में रेप करके दलित महिला की हत्या हो गई है, उस पर कभी नहीं बोलेंगे। यहाँ आरक्षण का खत्म हो गया, उस पर नहीं बोलेंगे। आरक्षण का सीमा पर से 65% से जो 50% हो गया है, उस पर नहीं बोलेंगे चिराग बाबू, क्योंकि चिराग बाबू तो एरिस्टोक्रेट है ना, इसलिए क्यों बोलेंगे। उनको तो हो ही रहा है, जो उनके पीछे जो नीचे जो दलित समाज के जो वास्तविक हक मिलना चाहिए, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में दिन प्रतिदिन लूट घटनाएं होती थी, यही चिराग बाबू पहले बोलते थे, जो नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है। आप क्यों नहीं बोल रहे, चुप्पी तो तोड़े। बिहार पर भी बोलना चाहिए, बिहार में मुजफ्फरपुर में दलित की हत्या हुई है, दलित महिला की, उस पर बोलना चाहिए। कहीं भी हमारे पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी कहीं भी इस ढंग की घटना पूरे देश में होती है उसके विरोध में है। डॉक्टर के हम लोग साथ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। न्याय के पक्षधर हम लोग हमेशा रहते हैं। कोई भी क्रिमिनल हो, बदमाश हो, उनके खिलाफ में हम लोग हमेशा रहते हैं, हमारी पार्टी रहती है। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि दलितों पे अत्याचार तो राजद पार्टी ने की है, राजद के लोगों ने किया है। अभी राजद की सरकार है कि उन्हीं के बदौलत सरकार चल रही है। नीतीश जी की सरकार है कि राजद की सरकार है, उन्हीं से पूछिए ना। 17 साल से यहाँ किनकी सरकार है। हम लोग गठबंधन में आए तो उस समय हम लोग नौकरी दिए, हमारे नेता ने नौकरी दिए। अभी तो सरकार उनकी है, कहाँ है वो। चुप बैठना, बिहार पर बोलिए ना, बिहार पर बोलना चाहिए उनको। नीतीश कुमार भी तो कह रहे 2005 का पहले का बिहार नहीं है। उनके माता पिता ने क्या किया, तेजस्वी के माता पिता? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता यही किए थे, जो जिनको हक नहीं था, बोलने का आवाज़ नहीं था, जिनको कुर्सी पर आज समांती वर्ग के लोग बैठने नहीं दिया जाता था, उनको चटाई बिछा कर नीचे बैठाया जाता था, चप्पल जूता चप्पल निकाल कर जाना जाता था, थाना में नहीं बैठ सकते थे, कलेक्टर के पास नहीं जा सकते थे, वैसे लोगों का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने आवाज़ दिया, उनको बैठने को सिखलाया, उनको अधिकार दिलाया। रोजगार की बात कर रहे हो, वो तो कह रहे रोजगार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तो हम लोगों ने दिया था। वही माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, वो चिराग बाबू के। जो हमारे नेता जब विरोधी दल के नेता थे तो उन्होंने आवाज़ उठाया विधानसभा में, जिस बिहार में जो सभी विभाग में वैकेंसियाँ खाली हैं उसको रिक्ति को भरिए निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि हमारे राज्य में जो बेरोजगार हैं लोग, उनको रोजगार मिले। तो वही मुख्यमंत्री जी कहे थे विधानसभा में, आप पत्रकार हैं, उनके मुंह से निकला था जो तुम अपने बाप के घर से पैसा लाएगा वेतन देने के लिए। लेकिन हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यह है, जो उन्होंने जब गठबंधन की सरकार बनी तो उनके कुशल नेतृत्व में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का यह तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। आज अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दी है AK-47 मामले में, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अनंत सिंह पहले जब आरजेडी में थे तो बहुत खराब थे, मुख्यमंत्री जी बोलते थे, कुछ दिन के लिए हमारे पार्टी में आए थे था, आज वो बहुत साफ हो गए हैं। सबूत नहीं मिला तो कोर्ट के मामला नहीं है, कोर्ट के मामला है, ठीक बात है। लेकिन जितने अपराधी के लोग हैं,
आज भी अपराध हो रहा है वह सरकार के संरक्षण में हो रहा है, पुलिस के संरक्षण में हो रही है। चाहे दारू की तस्करी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी दारूबंदी किए हुए हैं, आज जनता दल यू के बीजेपी के नेता दारू बेचवाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने कथनी और करनी में अंतर है उनके। जो कहते हैं उस पर कम अमल करके दिखाना चाहिए। हमारे नेता ने कहते हैं उस पर अमल करके दिखलाते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के विधायक मुकेश यादव। इन्होंने कहा है कि देखिए चिराग पासवान तो उस पर बोल रहे हैं, लेकिन बिहार में भी दलित जो है लड़की के साथ रेप करके हत्या किया गया है, उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए, और दलित के ऊपर अत्याचार हुआ है, सुनते ही खूब भड़क गए और कह रहे हैं दलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी हो, उन्होंने आवाज़ देने का काम किया है और बराबरी में बैठने का अधिकार दिया है। ये लोग क्या बोलेंगे। आज सरकार के साथ है तेजस्वी यादव, इसीलिए चुप है। कल तक विपक्ष में थे तो कहते थे कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। वहाँ रोजगार को लेकर के भी कहा है कि देखिए जब तेजस्वी यादव थे तब रोजगार मिलती थी, और जब विपक्ष में थे तो वही पूछते थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा, लेकिन तेजस्वी साथ आए तो सीएम नीतीश कुमार भी रोजगार देने लगे और पैसा भी आने लगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।